नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। देश में ये धर्म वाली सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि दिन ब दिन ये बढ़ती जा रही है। काशी आगरा के बाद अब ये नया विवाद जो आप देख रहे हैं ये कुतुब मीनार का है, जहां पर आज दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर इसे विष्णु स्तंभ नाम देने की मांग की है। आपको बता दें, आज हिंदुओं की यहां पर संगठन यहां मौजूद हुआ और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और यह मांग की जा रही है कि इसे विष्णु स्तंभ का नाम दिया जाए। आपको बता दें, एक तरफ ताजमहल विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ ज्ञानवापी पर जो घमासान है उसके बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। और इस अध्याय में एक और नाम जुड़ गया है अब कुतुब मीनार का। दिल्ली का कुतुब मीनार, इसे यहां का सबसे बड़ा चिन्ह माना जाता है, लेकिन अब इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही है। तो कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने किया और चालीसा का पाठ कुतुब मीनार पर करते हुए कहा कि यह विष्णु स्तंभ है। कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग भी इस संगठन ने की है और हिंदुओं को विष्णु स्तंभ की पूजा की इजाजत मिले, ये मांग की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये कुतुब मीनार के बाहर की तस्वीर है। कुतुब मीनार को लेकर लगातार विवाद गरमा रहा है। कुछ हिंदू संगठनों का कहना है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करना चाहिए। वो कुतुब मीनार नहीं है वो, बल्कि हिंदू धार्मिक स्थल है जहाँ पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। उसको लेकर आज तमाम जो कुछ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर कुतुब मीनार के पास प्रोटेस्ट करने पहुँचे हैं। और दरअसल इस मुद्दे को लेकर कई बार बहस हुई और सबसे बड़ी बात, आप इस बहस को और ज़्यादा गरमा दिया गया है कि कुछ संगठनों द्वारा जिन्होंने कहा है कि वो कुतुब मीनार में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हालांकि बहुत बड़ी सुरक्षा का इंतजाम किए हुए हैं। महेंद्र मनचंदा। अच्छा, ये बताइए कि आप ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि जो मुस्लिम अक्रांता उन्हें ये जो मस्जिद और कुतुब मीनार बनाकर हमारी हिंदू देवी देवताओं को दबाकर अपनी जो काम कर रहे हैं उसे हम गलत मानते हैं। और यहाँ पे विष्णु स्तंभ है, हम चाहते हैं इसका सर्वे कराकर इसे सही किया जाए और इसे मंदिर घोषित किया जाए। यही हमारी डिमांड है। देश में तो और भी बहुत सारे मुद्दे, हम सब एक एक करके जल्द जब तक मोदी जी है तब तक ये चलता रहेगा। और इसे महंगाई और रोजगार मुद्दा नहीं, महंगाई रोजगार हम भूखे रह लेंगे मगर अपनी देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे। एक वक्त दो वक्त भूखे रह लेंगे मगर देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे। इस्लाम धर्म विध्वंसी राजनीति करता है। इस्लाम धर्म विध्वंस की राजनीति करता है। जी बिल्कुल। देखिए, तमाम यहाँ पर लोग हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनको आप सुन सकते हैं, जो सीधे तौर पर अब भूल भुलैया जो मेहरौली में वहाँ से इकट्ठे हुए और अब ये जा रहे हैं कुतुब मीनार की तरफ। हालांकि पुलिस ने पूरी तरह से कुतुब मीनार के चारों तरफ ब्लॉक कर दिया, बैरिकेडिंग कर दी है, तो वहाँ फिलहाल किसी भी प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि हिंदू संगठन के लोग हैं जो हाथों में उन्होंने अपने अपने वो बैनर भी पकड़े हुए हैं और जिनमें लिखा है कि विष्णु स्तंभ होना चाहिए कुतुब मीनार का नाम। ये देखिए साफ उनके हाथ में जो होर्डिंग उसमें लिखा हुआ है, कुतुब मीनार नहीं विष्णु स्तंभ चाहिए। तो सवाल यही है कि आखिर जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो ये तस्वीर दिल्ली के सड़कों की आपने देखी। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ का नाम दिया जाए। लोगों के बयान भी आपने सुने। उन्होंने कहा कि एक एक करके हम ऐसी मांग उठाते रहेंगे। यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन मामलों को अदालत में कैसे लिया जाता है। ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई होनी है, सर्वे नहीं हो पाया। दूसरी तरफ ताजमहल का ये मामला है, इस पर सुनवाई टल गई, हाईकोर्ट ने अभी सुनवाई को टाल दिया है। दूसरी तरफ अब ये मांग जो है दिल्ली के कुतुब मीनार को लेकर शुरू हो गई है कि यहां पर भी सर्वे किया जाए। आपने सुना लोगों को। अब वहां पर बाहर हनुमान चालीसा भी लोगों ने इसका पाठ किया और कहा कि विष्णु स्तंभ इसका नाम कर दीजिए। तो ज्ञानवापी विवाद में आपको बता दें, थोड़ी देर में सुनवाई होनी है और सर्वे की नई तारीख पर फैसला कर सकता है कोर्ट। कब सर्वे हो इस पर कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। वहीं दूसरी तरफ दोनों पक्षों के बीच जो विवाद है सर्वे को लेकर, उस पर भी जो सर्वे टीम है वो अपना पक्ष रखेगी कि कैसे उनके काम में बाधा डाली गई। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि निष्पक्ष नहीं रहा सर्वे टीम, तो दूसरा कोई अगुवाई करे इस पूरी सर्वे की, ये मांग भी
कोर्ट के सामने आज रखी जाएगी और इस पर अहम सुनवाई होनी है। सीधा रुख करेंगे वाराणसी का। मानस मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। मानस, आज बहुत ही अहम है, आज की जो हियरिंग है, क्या वो मांगे हैं और किस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज की सुनवाई बहुत अहम हो जाती है? देखिए, 2 बजे के आसपास ये सुनवाई शुरू होनी थी और कुछ ही देर में इस पे दोनों पक्षों की तरफ से इसमें अपने अपने पक्ष बात रखी जाएगी। देखिए, 2 महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि क्या कोर्ट कमिश्नर को बदलना ज़रूरी है। इस पे फैसला आ सकता है आज कोर्ट का, क्योंकि जो मुस्लिम पक्षकार है उनको आपत्ति है कोर्ट कमिश्नर को बदलने की, वो बात करें। लेकिन कल जो बहस हुई थी उसमें जो वादी पक्ष है, जिसने वाद दायर किया है, वो कोर्ट कमिश्नर का पक्ष ले रहे हैं। कह रहे हैं कि उनको बदलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उनकी भूमिका पे सवाल उठाए जाने का कोई ना कोई प्रश्न है और ना कोई अभी तक का कोई तथ्य इसमें सामने आया है। दूसरा जो मांग है वो हिंदू पक्षकारों की तरफ से ये थी कि जो सर्वे का समय था वो पूरा नहीं हो पाया, उनको मस्जिद के भीतर जाने नहीं दिया गया, वीडियोग्राफी नहीं हो पाई, तो सर्वे की व्यवस्था की जाए कि मस्जिद के भीतर जाकर के जो भी वहाँ पर चिन्ह मौजूद हैं उनकी वीडियोग्राफी करके सारे तथ्य अदालत के सामने रखे जाएं। तो अब सर्वे की नई तारीख क्या घोषित होती है, किस तरीके के इंतज़ाम करने के लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है और ये कब से शुरू होगा, ये 2-3 मूल सवाल हैं जिस पे दोनों ही पक्षों को सुना जाना है। आज मुस्लिम पक्ष को अपना प्रत्युत्तर उसमें दाखिल करना है और उसके बाद कोर्ट इसमें या तो डिसीजन लेगा तत्काल, या फिर हो सकता है कि एक नई डेट हो जिसमें अगर आज पूरी बहस नहीं हो पाती तो नेक्स्ट डेट भी मिल सकती है, या ये भी हो सकता है कि कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व कर ले। ये प्रोसीडिंग कोर्ट की कैसे चलती है उस पर डिपेंड करेगा। हम लोग लगातार, क्योंकि यहाँ आप देख ही रही हैं कि ये बाबा विश्वनाथ धाम का ये मुख्य मार्ग है और यहाँ पर रोज़ की तरह ही हलचल है, लेकिन जो काशी के लोग हैं उनकी निगाहें इस बात पर ज़रूर हैं कि आखिर आज कोर्ट किस तरीके का डिसीजन लेता है या कोर्ट में किस तरह से सुनवाई शुरू होती है। क्या आज ही कोई नतीजा आएगा या थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि बड़ा ही संवेदनशील मामला है और निश्चित तौर पर दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचना, उसके लिए थोड़ा वक्त लग सकता है। तो कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके का नतीजा आता है। लेकिन ये बात एकदम सही है कि आज खाली काशी नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, देश के लोगों की निगाहें लगी हुई कि कोर्ट इसमें किस तरीके का जजमेंट इसमें आता है या क्या आज कोर्ट जो है वो किस तरीके की कार्रवाई अपनी आगे बढ़ाता है। बिल्कुल मानस, आपने सही कहा, संवेदनशील मामला है और पेचीदा हो गया है, क्योंकि अगर कोर्ट कमिश्नर को ही बदलने की याचिका दाखिल कर दी गई है, ये कहते हुए कि वो निष्पक्ष नहीं रहे। दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये दलीलें दी गई कि सर्वे के काम को ही ठीक से नहीं करने दिया गया, जो जिम्मेदारी उन्हें कोर्ट की तरफ से दी गई थी उसमें सहयोग नहीं मिला मस्जिद प्रशासन की तरफ से। और अब इसमें कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, क्या आज किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे और नई तारीख मिल जाएगी सर्वे को लेकर, या फिर अपने वर्डिक्ट को रिजर्व रख सकता है कोर्ट? क्योंकि आप लगातार बता रहे हैं मानस कि संवेदनशील मामला है और विरोध प्रदर्शन भी हमने वहां पर लोगों का देखा है कि इस कार्य को रोका जाए, इसकी पूरी तरीके से लोग जो है विरोध कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अहम हो जाएगा। मानस, ये भी बताइए कि जिस तरीके से ये मामला चल रहा है और विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और मानस मैं आपके पास लौटूंगी, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। दिल्ली में कई सड़कों पर का नाम बदलने की मांग अब उठ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी है और कई सड़कों के नाम बदलने की बात इसमें कही गई है। कहा गया है कि रीनेम किया जाए, और इसमें देखिए जो 2 बड़ी मांग है, अकबर रोड, हुमायूं रोड, इन सभी का नाम बदलने की मांग बीजेपी ने की है। एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि इनके नाम बदले जाएं। तो दिल्ली में इस वक्त सबसे ज्यादा गहमागहमी है। देखिए, एक तरफ बुलडोजर हर तरफ चल रहा है, अतिक्रमण हटाने के नाम पर बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कुतुब मीनार का मामला हमने आपको दिखाया, जिसे अविष्णु स्तंभ नाम देने की मांग की जा रही है, सर्वे कराने की मांग की जा रही है, और जो कई सड़क हैं उनके नाम भी बदलने की मांग की जा रही है। और इस बार बीजेपी इसमें आगे आई है और बीजेपी ने साफ कहा है कि अकबर रोड और हुमायूं रोड को रीनेम किया जाए।
अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दिल्ली में जो बुलडोजर का एक्शन हुआ है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। मंगोलपुरी में अवैध कब्जा हटाया गया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सड़क से एनक्रोचमेंट हटाने के लिए पीले पंजे का पूरा एक्शन देखने को मिला। सड़क पर जो दुकानें थी वो हटाई गई। इसके अलावा जो सीढ़ियां थी वो भी तोड़ दी गई। कुछ भी ऐसा जो लगा कि ये एनक्रोच कर रहा है मेन रोड को या सरकारी जमीन को, उसे एमसीडी ने डेमोलिश करके हटाया है। जी, आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वार्ड नंबर 101 की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा हुआ है। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है कि जो अवैध तरह से शेड्स बनाए गए थे, शॉप्स बनाए गए थे, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जैसे कि सब्जी की दुकानें हो या फिर फ्रूट्स की दुकानें हो या फिर चाय पानी की दुकानें हो, उन सभी को तोड़ने की यहाँ पर कवायद की जा रही है। ये अवैध इंक्रोचमेंट एमसीडी को नज़र आ रहा है, जो फुटपाथ के हिस्से में जो एक दीवार है, ये रेलिंग बनी हुई है, इसमें पतले से शेड जो बोरियों के शेड्स होते हैं, जो गरीब तबका बनाकर अपने रोजगार करता है इस फुटपाथ पर, उसे तोड़कर यहाँ पर हटाने की कोशिश की जा रही है। बॉक्स नुमा आपको 4 ऐसे बॉक्स नज़र आ जाएंगे जिसमें छोटे से हिस्से को अब भी इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये एमसीडी की कार्रवाई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बल जो पुलिस बल है उसे तैनात किया गया है। सीआरपी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पुलिसकर्मी यहाँ पर जो एमसीडी के जो बुलडोजर के चालक उनसे बात करते हुए कि किस तरह से इसे हटाया जाना है। ये तमाम जो ट्रकें हैं यहाँ पर जो अवैध रूप से दुकानें फुटपाथ पर सड़कों पर बनाई गई थी, रखी गई थी, उसे हटाया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ये जो इनलीगल तौर पर इंक्रोचमेंट किया गया उसे हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो आप लोग हमारा सहयोग करें। वहीं आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बुलडोजर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर अवैध निर्माण उस तरह से नहीं है जिस तरह से आपको जहांगीरपुरी या शाहीन बाग में कल गया हुआ था बुलडोजर वहाँ पर नजर आया। फुटपाथ का हिस्सा है जो छोटे छोटे इंक्रोचमेंट किए जाते हैं दुकानदारों के द्वारा। यहाँ पर सीआरपी के जवानों को तैनात किया गया। इनके हाथ में आपको हथियार नजर आ जाएंगे। पुलिस की टुकड़ियां बड़ी संख्या में तैनात की गई हैं। जहांगीरपुरी में आपको याद होगा कि किस तरह से जब एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी, जांच करने के लिए पथरा हुआ था, तो महिला अगर यहाँ पर निकलने की कोशिश करती है तो महिला टुकड़ियों को भी, चाहे पुलिस महिला की टीम हो या फिर सीआरपी की टुकड़ियाँ जो महिला हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप सुन सकती हैं तस्वीरों में सीधे, कृपया करके दुकानदार। तो ये यहाँ पर पुलिसकर्मी बताते हुए गुरुद्वारा से अशोक पार्क तक ये पूरा इनलीगल इंक्रोचमेंट जो किया गया है उसे बुलडोजर के माध्यम से, एमसीडी कर्मचारियों के माध्यम से हटाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देख सकते हैं हमारी दाहिनी साइड में, अब ये तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर किस तरह से एमसीडी की ये कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर ये जो लोग दुकानें लगाते हैं उसे हटाया जा रहा है। फुटपाथ का ये हिस्सा है, फुटपाथ पर ये इनलीगल इंक्रोचमेंट हुआ था। सवाल यहाँ पर श्रद्धा एक ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये इंक्रोचमेंट किस तरह से अगर सालों से था तो ये छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं जो दिन भर कमाते हैं खाते हैं, इनको यहाँ पर पहले से ही लगाने क्यों दिया गया। अब यहाँ पर इन चीज़ों को हटाने के लिए बुलडोज़र लाया गया है, बड़ी संख्या में पुलिस बल लाई गई है, सीआरपी की टुकड़ियों को लाया गया है, महिला सीआरपी की टुकड़ियाँ मौजूद हैं और हटाया कर्मचारियों के द्वारा एमसीडी के ये है कि हाथों से ये पॉलीथीन फाड़ा जा रहा है। जो ये गत्ते थे, जो ये कचड़े थे यहाँ पर, या फिर कहें कि कुछ ऐसे सामान थे जो लकड़ियों के जो स्टॉल बने होते हैं उसे हटाकर यहाँ पर ट्रकों में भरा जा रहा है। तो एक आरोप जो एमसीडी पर यह भी था कि शाहीन बाग हो या फिर जहांगीरपुरी हो, वहाँ पर एमसीडी की बुलडोज़र चलता है, वहाँ पर टारगेट किया जाता है, लेकिन अन्य इलाकों में कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये एमसीडी की कार्रवाई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बुलडोज़र आगे की तरफ बढ़ता हुआ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से अशोक नगर की तरफ ये जाता हुआ, और यहाँ पर
जो फुटपाथ पर कुछ इलीगल दुकानें थी, शेड्स थे, उसे हटाया जा रहा है। पूरी दिल्ली में बुलडोजर गरज रहा है और इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के वेस्ट जोन में मौजूद है, रघुबीर नगर में। और देखिए, ये है बुलडोजर का एक्शन। जो एमसीडी की कार्रवाई 4 मई से 13 मई तक होनी थी, 8 मई तक बुलडोजर की कार्रवाई को मना कर दिया गया था, लेकिन 9 मई से बुलडोजर फिर से गरजने लगा। और आज रघुबीर नगर में जो तमाम दुकानें हैं, उसके बाहर ये कार्रवाई होती लगातार नजर आ रही है। और आप देखिए, दुकानों के बाहर जिस इलाके को बुलडोजर द्वारा तहस नहस किया जा रहा है, वो पूरा इलाका सरकारी जमीन पे है। यानी दुकानों के बाहर कितना कब्जा था, ये भी इससे साफ होता है। और सिर्फ उसी इलाके को तोड़ा जा रहा है, बकायदा उस इलाके की मैपिंग हुई है। ये देखा गया है कि कौन सा इलाका सरकारी था और कौन सा लोगों का अपना है, और उसी के मुताबिक जो है ये बुलडोजर यहाँ गरज रहा है। हालांकि जहाँ पे बुलडोजर गरज रहा है, वहाँ पे लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए, ये लगातार सालों से यहाँ दुकानें हैं। और उसके बाद जब दुकान के बाहर इस तरह से कुछ तोड़ दिया जाता है, तो दुकान के लोगों को जाहिर तौर पर बहुत दिक्कत होती है। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि तोड़ा गया है, अतिक्रमण तो था, कार्रवाई होनी थी, अब मुसीबत कितनी? कोई बात नहीं, हटा देंगे हम। सही हुआ है, अगर अतिक्रमण था तो हटाना पड़ेगा, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्या पहले बताया गया था? नहीं, पहले कोई नहीं बताया गया था, इसलिए हमने भी टेम्परेरी डाला था कि भाई धूप में चक्कर में आता है, पर कोई इश्यू नहीं है, कोई बात देख लेंगे। लेकिन आप कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं? ठीक है, कोई इश्यू नहीं, अगर इलीगल है तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के लोग इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, यहाँ तक कि ये दुकानदार देखिए, जिनकी दुकान के बाहर इस तरीके से तहस नहस किया हुआ है, उनका भी ये कहना है कि अगर अवैध तरीके से कब्जा था तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर कार्रवाई होती है तो विवाद न होते हुए कार्रवाई करने दी जाए इस तरीके से। चूंकि ये कानूनी कार्रवाई है, लगातार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसे नहीं रोका जा सकता, इसलिए ये कार्रवाई जो है वो जायज है। और लोग जिनके दुकानों के बाहर इस तरीके से बुलडोजर का एक्शन देखा गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।